Assalamualaikum everyone. So my name is Maria Khalid. As you already got the intro, I'm working at Salim Habib University as a senior executive career placement and its industrial linkages. So what my domain is like, I usually connect academia to the industry, and there we just get more opportunities for the students and in future terms and in placement, internship, and likewise. So here, I don't know you people. Can you please just share me few of your like background so I can get the idea कि आप लोग कहाँ से हो, कौन कौन से डोमेन से हो, उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ सकते हैं. ओके. पीएस कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पीएस साइकोलॉजी, सीएस. एंड कौन से सेमेस्टर के लाइक यू पीपल आर अबाउट टू ग्रेजुएट और जस्ट एंटर इन द यूनिवर्सिटी और क्या है? Second semester graduated. Okay. Those who are graduated already, are they doing any job or they are just searching for it? Okay, most of you are like studying at the moment. दो तीन ही हैं जो graduated हैं, right? Okay, we can start our presentation. और अगर किसी को कोई भी इशू हो, you can raise the hands and later on we can discuss the query. I'm sharing my screen to you. So we can start that today. As you know, my topic is mastering the art of interview. So for interview, what are the basic fundamentals? What are the things that we need to follow, and how can we communicate to the other person to make it more interesting? So we can start definition like that's just because of the basic start. As I know the definition सबको पता ही होगी, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा फॉर्मल आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल मीनिंग क्या है. जब आपको किसी भी चीज के एक्चुअल मीनिंग पता चलते हैं तो उसके हिसाब से आप और अच्छे से उस चीज को समझ पाते हो कि व्हाट दैट द थिंग इज, और उसको हम किस तरीके से आगे लेके चल सकते हैं. सो द इंटरव्यू इज बेसिकली इज अ फॉर्मल और oral interaction structure to achieve a goal that often involve just two people, or it can involve more than two people or three people. जो पैनल इंटरव्यूज होते हैं वो और ज्यादा लोगों को रिक्वायर होता है उनके लिए. अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि अब मैं बैठी हूँ, मेरे सामने आप लोग बैठे हुए, बट एट द मोमेंट वी आर नॉट इंटरव्यूइंग टू ईच अदर, वी आर जस्ट डिस्कसिंग समथिंग. बट इंटरव्यू में ये होता है कि मैं सवाल करूंगी, आप जवाब दोगे, आपके कुछ सवाल होंगे, उसके आंसर्स मैं दूंगी. तो इट्स this is the process that goes on. Furthermore, interviewing is always a two-way street. As I described you कि एक बोलता है, दूसरा सुनता है, दूसरा बोलता है, तीसरा पहला वाला सुनता है. एम्प्लॉयज जो होते हैं वो अटेम्प्ट करते हैं, अब उनको जो इंटरव्यू होता है उसको अप्रोच करते हैं, उसको अपनी अच्छी बुराइयां सब कुछ बताते हैं, जिसकी वजह से वो उनको क्यों रखता है, क्या करना है, अपने कल्चर के बारे में, अपने बारे में, ईच एंड एवरीथिंग जो इंटरव्यू होता है वो उसको बताता है. फिर वो डिसाइड करता है, जो इंटरव्यूअर होता है वो सब कुछ पूछता है, जानता है उस वक्त इंसान के बारे में, और जो इंटरव्यू होता है वो फिर डिसाइड करता है कि वेदर उसको वो पर्सन भी समझ आ रहा है, उसको उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर समझ आ रहा है, इन्वायरमेंट समझ आ रहा है, कि उसके लिए क्या चीज चाहिए जो वो उसको सर्व कर रहा है, वेदर वो उसके लिए बना हुआ भी है कि नहीं, वो उसमें फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो ये सब चीजें इंटरव्यू डिसाइड करता है. पहले हम देखते हैं कि रिक्रूटर्स हमसे क्या चाहता है, रिक्रूटर्स को क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं. आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी मैम। ओके. सो रिक्रूटर हमसे क्या चाहता है, पहले तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम फॉर एग्जाम्पल हम किसी के पास जाते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि वो हमसे क्या चाह रहा है. अगर मैं एक किसी के पास जाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी को मुझे गिफ्ट देना है, तो मैं पहले उसके माइंड सेट के हिसाब से रेडी होती हूँ ना कि मुझे एक दावत पे जाना है. तो मैं अगर दावत सिंपल दावत है, उस पे एक लहंगा पहन के चली जाऊँ तो दैट विल बी वेरी ऑड, बहुत ज्यादा हो जाएगा. और बहुत ही कोई नाइट सूट पहन के चली जाऊं तो वो भी बहुत बुरा लगेगा. तो उसके हिसाब से आपको जाना चाहिए कि उसकी डिमांड क्या है. एक दावत है, उसमें आपको फॉर्मल रेडी होना है, अब मैं उसके हिसाब से गिफ्ट क्या लेकर जाऊं वो आपको देखना पड़ता है. इसी तरीके से जब आप किसी कंपनी में जा रहे हो तो पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जो रिक्रूटर है वो आपसे चाह क्या रहा है एक्चुअली. द रिक्रूटर आर लुकिंग फॉर द डेमोन्स्ट्रेटेड. ठीक है, वो आपसे पूरा आपका डेमोन्स्ट्रेट एग्जाम्पल फॉर ऑफ अ क्रिटिकल बिहेवियर, वो आपको जज करेगा आपके क्रिटिकल बिहेवियर्स पर, लीडरशिप स्किल्स पर, एनालिटिक स्किल्स पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर, टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी, पैशन एंड इंटरेस्ट इन द इंडस्ट्री. पहले आते हैं कि व्हाट इज द डेमोन्स्ट्रेटेड एग्जांपल ऑफ क्रिटिकल बिहेवियर. क्रिटिकल बिहेवियर में वो आपको कैसे जज कर सकता है? वो आपको
कोई सिचुएशन दे सकता है जिसके थ्रू, जैसे वो आपको बोले कि फॉर एग्जांपल अब आप मेरे पास आते हैं, आपकी टीम में दो लोगों में किसी टास्क को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हाउ यू विल कोप अप विद दैट। वो आपकी इधर से क्रिटिकल बिहेवियर को, एग्जैक्टली क्रिटिकल बिहेवियर को जज करेगा कि व्हाट इट इज। तो आप उसमें चाह क्या रहे हैं, मतलब वेदर यू हैव द स्किल्स कि आप उसको एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप किस तरीके से उसको, आपकी अप्रोच क्या है उस चीज को लेकर, वो आपसे पहला ये चाह रहा होता है। लीडरशिप स्किल्स, वो आपके लीडरशिप स्किल्स को जज करेगा नॉर्मली आपको वही एग्जांपल्स देके, कोई सिचुएशन देकर। अब यही सिचुएशन को अगर हम लेके चलते हैं कि दो लोगों का किसी एक टास्क पे लेके कॉन्फ्लिक्ट हो गया जो आपकी टीम में है, तो आप उसको रिजॉल्व कैसे करवाते हो। दैट कम्स इन लीडरशिप स्किल, कि आप एक को गलत बोलोगे या दूसरे को सही बोलोगे, या आपका क्या अप्रोच होगा उसको लेकर। एनालिटिकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स में वो आपको आपकी जज करता है कि आप हाउ गुड यू आर विद द करंट सिचुएशन, आपकी जो एक्सेस वर्ड ये सब चीजें जो होती हैं आपकी, वो किस हद तक आप उसको आपको आता है, और आपका क्या, कितने यू आर गुड, यू आर एक्सीलेंट इन इट, और व्हाट क्वाइट फेयर इनफ। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का सबको पता होगा, दैट इज द स्किल्स विच कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट पीपल। अब उन्हीं दो एग्जाम्पल्स को लेकर चलते हैं, उन्हीं दो टीम मेंबर्स को जिनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। अब उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होगी कि भाई आप उनको बिठा कर समझाते हो कि भाई ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है, इसको आपको देखना चाहिए, इसको ये देखना चाहिए। वेदर आप उन लोगों को सॉल्व ही नहीं कर पाओ, वो आपस में लड़ रहे हैं, आप बैठे हुए हाँ सुने जा रहे हैं सुने जा रहे हैं, फिर इन द एंड यू कम कि भाई जिसको जो करना है करो, मुझे नहीं पता। तो ये तो आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं होगी। तो दैट दे विल जज। टीम वर्क जज करेंगे। अब वो टीम वर्क जो होगा वो आपके, वेदर दे कैन आस्क टू योर प्रीवियस कंपनी, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपका जो ये एम्प्लॉय था, इसमें ये इसने दूसरों के साथ कैसे काम किया। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, जब मैंने ज्वाइन की थी यूनिवर्सिटी, आई वर्कड इन अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद मैं स्टूडेंट अफेयर्स के साथ मैंने काम किया, फिर उसके बाद आई केम टू करियर प्लेसमेंट साइड। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट टीम्स के साथ काम किया। आपको इसी तरह किसी भी कंपनी में लाजमी नहीं है कि आप जिस कंपनी में जिस पोजीशन पे जा रहे हो, जिस टीम के साथ जा रहे हो, उसी पर स्टक रहोगे। नो, आपको डिफरेंट डिफरेंट वो लोगों के साथ काम करना पड़ता है। आपको उनके साथ अपने इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे करने पड़ते हैं कि भाई आपकी कितनी अच्छे किसी के साथ इंटरपर्सनल स्किल्स है, कि आप अगर वो वहां नहीं भी हो और आपको काम करवाना है, तो यू कैन जस्ट कॉल एंड से, और वो आपकी एक बात पे काम कर दें। सो दैट कैन बी अ इंटरपर्सनल स्किल्स और टीम वर्क हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स वो आपकी वैसे ही जज कर लेगा, बिकॉज वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा होगा। क्रिएटिविटी, वो आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन करेगा, उसके हिसाब से आपको उसको पता चलेगा कि एक आइडिया वो कह रहा है कि इसको इस तरीके से हमें किस तरीके से प्रेजेंट, एक मार्केटिंग वाला जो बेसिकली उनके लिए ज्यादा होता है कि भाई वो आपको कोई कैंपेन देंगे कि हमें कैंपेन रन करनी है, आपको आप इसको किस कैसे कर सकते हैं। तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी, पैशन और इंटरेस्ट वो आपका हर लिहाज से चेक कर सकते हैं कि वेदर यू आर इन टाइम व्हेन यू हैव बीन कॉल्ड, आप कितने इंथ्यूजियास्टिक थे जब आप एंटर हुए, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको जज करेगा उसके हिसाब से। तो वो पैशन और वो इंटरेस्ट जो इंटरव्यूअर होगा उसको समझ आ जाएगा कि भाई, और आपका आपसे पूछेगा, इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, आपको कितना मालूम है जिस इंडस्ट्री में आप आए हो, कि आप वेदर हाउ मच नॉलेज यू हैव अबाउट द कंपनी यू हैव अप्लाइड फॉर और यू आर इंटरव्यूइंग फॉर। तो ये हो गया कि रिक्रूटर हमसे क्या चाह रहा है, ये चीजें जो रिक्रूटर हमसे चाह रहा होता है। नाउ लेट्स सी कि प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन क्या होती है। अब आप किसी कंपनी में जा रहे हो तो उसके लिए किस तरीके के आपको रेडी होना है, कंपनी हो या कुछ भी हो, कहीं भी जा रहे हो। वन इज दिस, नो योर कंपनी। आप फॉर एग्जाम्पल एंग्रो जा रहे हो, ठीक है। अब आप एंग्रो जा रहे हो और आपको, डू यू नो व्हाट एंग्रो डज, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट एंग्रो। आप में से किसी को पता है वो एंग्रो कंपनी के बारे में, और वो क्या करती है, इस बारे में कुछ पता है? यस मैडम। क्या करती है एंग्रो कंपनी? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। ग्रेट। तो अब आप फॉर एग्जाम्पल, हम इसी की एग्जाम्पल लेते हैं, हम, आपका नाम क्या है, असद, राइट? असद, आप जा रहे हो एंग्रो। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि आप किस कंपनी जा रहे हो, उसके मेन प्रोडक्शन क्या है, उसकी सर्विसेज क्या है, वो क्या प्रोवाइड करती है क्या नहीं प्रोवाइड करती है, उसके काम क्या है। अब ऐसा तो नहीं आप एंग्रो जाके उनसे बात करो आईटी की,
या वो आपसे सवाल करें फर्टिलाइजेशन के हवाले से या जो भी रोल के लिए आप जा रहे हो, और आप उससे बिल्कुल ऑपोजिट रिस्पॉन्स दो, तो वो आपका पूरा का पूरा इमेज उसी टाइम डाउन हो जाएगा। उसके प्रॉफिट, डिविडेंड, एनुअल, ये सब कुछ आपको पहले से पता होना चाहिए। उसके कॉम्पिटिटर क्या है, एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, कहाँ कहाँ वो काम करते हैं, किस किस एरिया में उनके प्रोडक्ट्स अप्लाई होते हैं, सर्विसेज होती हैं। ये सब कुछ, ये वो क्वेश्चन है जो आपको बिफोर हैंड पता होना चाहिए किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने से पहले। अच्छा, मार्केट रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि लाइक अगर आप किसी भी कंपनी जाते हो, बिफोर गोइंग टू द कंपनी यू नीड टू मार्केट रिसर्च अबाउट दैट कंपनी पर्टिकुलर, कि भाई उसके एम्प्लॉयर वेबसाइट पे जाओ, उसके लिटरेचर पता करो। somebody rose the hand, I think they have the question. Okay, Muhammad Ismail, I think. Muhammad Ismail, just note your question, I'll just cater it in the end, all right? So अच्छा, तो वेबसाइट से आपको पता चलता है पहली चीज कि भाई वो क्या काम करते हैं, उनका कौन कौन कस्टमर है, इधर इट्स B2B और B2C, और जो जो भी होते हैं उनके क्या क्या काम करते हैं, उनका सब कुछ पता, उनकी एम्प्लॉयड लिस्ट आ जाती है, उनकी सर्विसेज आ जाती है, ईच एंड एवरीथिंग आता है। डेवलप टारगेटेड क्वेश्चन रिलेटेड टू एम्प्लॉयर एंड जॉब। आप जिस कंपनी के लिए जा रहे हो, जिस पोजीशन के लिए जा रहे हो, अब जो आपके टारगेटेड क्वेश्चंस हैं आपको वो रेडी करने चाहिए बिफोर हैंड। क्योंकि एंड में इंटरव्यूअर बोलता है कि या डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो उस टाइम हम क्या होते हैं, ब्लैंक होते हैं, नहीं, नो, थैंक यू। इससे ये होता है कि भाई आपको एक तो आप अपने अंदर क्लैरिटी नहीं ले पाते हो, जब आप बाद में होते यार मुझे ये भी पूछना था, मुझे वो भी पूछना था, पर मैं पूछ ही नहीं पाया। तो ये सब चीजें जो बाद में सोचनी है, बिफोर हैंड आप इसको प्रिपेयर करो कि आपको भाई क्या उनसे पूछना चाहिए, कि आपके भाई क्या टारगेट होते हैं, आप किस तरीके से बोनसेस देते हो, आप किस तरीके से प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया होता है। ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं जो पर्टिकुलरली फील्ड से रिलेटेड होते हैं वो आपको पूछने चाहिए लाजमी। अटेंड इंफॉर्मेशनल मीटिंग, या दैट कम्स इन दैट। बी श्योर यू नो what the company stand for, as before I said कि भाई आपको पता होना चाहिए कंपनी किस लिए काम करती है, क्या काम करती है, सब। कल्चर ऑफ द कंपनी, आप रिसर्च कर सकते हो, बट बेहतर कल्चर आपको किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय ही बता सकता है जो उस वक्त काम कर रहा होता है उसमें। बिफोर लाइक वेबसाइट से आपको आई डोंट थिंक सो कल्चर ऑफ द कंपनी समझ, हाँ आउटर ऑफ द कल्चर नजर आ जाएगा भाई, ये हेल्थ एंड वेलबींग पे काम कर रहे हैं, ये फन एक्टिविटीज करवाते हैं एम्प्लॉयज को, ऑल द टाइम बर्डन नहीं देते हैं, या वोकेशनल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, और कहीं डिनर विनर या समर वेकेशन पे ले जाते हैं किसी एक स्पॉट पे, और ये आपको ये समझ आ जाएगा। बट व्हाट द कल्चर इज एक्चुअली, वो आपको उधर का कोई एम्प्लॉय, या आप जब तक वहां जाओगे नहीं वो आपको क्लियरली, या आप उसके बारे में ये कर सकते हैं कि अब तो सोशल मीडिया इज क्वाइट नॉर्मल, तो आप उस पे लिंक्डइन पे जाके उसके बारे में सर्च कर सकते हो, उसके किसी एम्प्लॉय से पता कर सकते हैं कि भाई मैं इस कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ या मैंने अप्लाई कर लिया है, तो मुझे इसका कल्चर बताएंगे आप, थोड़ा सा बड़ा तरीके से उनसे आप वो पूछ सकते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई वाई यू वांट टू वर्क फॉर देम, आप उनके लिए काम क्या कर सकते हो, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और आप उनके लिए क्या क्या काम कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। जब वो आपसे पूछेंगे कि भाई वाई वाई वी हायर यू, तो यू शुड नॉट बी ब्लैंक कि सर मुझे ये आता है, यूं होता है, नो, यू शुड नो कि इनके पास ये होता है, फर्टिलाइजर में है, मैं इनको किस तरीके से रिसर्च में हेल्प कर सकता हूँ, मैं इनको प्रोडक्शन में हेल्प कर सकता हूँ, मैं इनको मार्केटिंग एरिया में हेल्प कर सकता हूँ। जो भी आपका डोमेन है आपको पता होना चाहिए आप उसको किस चीज में हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, आगे आते हैं, सेल्फ इंटरव्यू। सेल्फ इंटरव्यू क्या होता है, नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो इट कि स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। अब ये नहीं होता कि कोई मुझसे पूछे मेरी स्ट्रेंथ क्या है तो मैं बोलूं कि भाई मैं बहुत अच्छा लिख लेती हूँ, ठीक है, दैट दैट वो आपकी जो, अगर तो वो आपकी जॉब से रिक्वायर है तो डेफिनेटली से इट, इफ इट्स नॉट रिक्वायर्ड तो आई डोंट थिंक सो इट्स गुड टू से, बट या इट इट कैन बी अ स्ट्रेंथ। और अगर कोई वीकनेस से बोले कि भाई मैं तो जल्दी मुझे गुस्सा आ जाता है, ये मेरी वीकनेस है, डोंट से, उनको आपकी गुस्से से कोई लेना देना नहीं होता, वो आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस को नहीं जानना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आप कंपनी के लिए स्ट्रेंथ कौन सी दे सकते हो और आपकी कंपनी के हिसाब से क्या वीकनेस होती है, तो उस हिसाब से उसको
प्रेजेंट किया करें, क्योंकि नॉर्मली यही होता है, कोई किसी से वीकनेस पूछता है तो वो कहता है कि मेरी वीकनेस ये है कि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, या मैं हाइपर हो जाता हूँ, या मैं ये हो जाता हूँ, ये वाली चीजें वो वीकनेस में बता देते हैं। स्ट्रेंथ में ये बता देते हैं कि अच्छा, मैं अच्छी फ्रेंडशिप कर सकता हूँ, मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मतलब ये वाली चीजें बता देते हैं। वो एक्चुअली पूछ रहे होते हैं कि आप हमारी कंपनी को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, आपके अंदर वो कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से हमारी कंपनी स्ट्रेंथ हो जाए। हाँ, अगर तो वो आपसे पर्सनल लेवल पे पूछ रहा है कोई, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट, उसमें ये सारी चीजें आ सकती हैं। डिटरमाइन योर एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट, वेयर डू यू वांट टू डू एंड व्हाई। अगेन वही सवाल के डिटरमाइन करें कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, उस पोजीशन पे आप क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हैं। रिफ्लेक्ट ऑन योर वैल्यूज, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू। अपनी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करो कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं गई थी एक जगह इंटरव्यू देने, एंड देयर दे आस्क मी, उस टाइम जब कोविड का टाइम था, उसमें मैंने थोड़ा सा फ्रीलांस काम किया था, बट दैट वाज नॉट एनी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के थ्रू। जैसे मुझे किसी फ्रेंड ने दे दिया, मैंने वो कर दिया, आपने दे दिया मैंने कर दिया, इसने दे दिया मैंने कर दिया, ये वाला था। तो मेरे पास उसका कोई एविडेंस नहीं था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा, मेरी सीवी में लिखा हुआ था कि भाई मैंने फ्रीलांस किया हुआ है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपने क्या फ्रीलांस किया हुआ है, क्या क्या काम आप कर सकती हो, मतलब आपने क्या काम किया, कहाँ किया, उसका कोई एविडेंस, ये वो। अब आई वाज ब्लैंक, मुझे नहीं पता था। मैंने उनको फिर बता दिया, मैंने झूठ नहीं बोला। वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक ट्रुथ। मैंने सिंपल बोल दिया कि भाई मैंने ऐसे ऐसे किया था, मेरी फ्रेंड ने दे दिया, इधर से हो गया उधर से हो गया, यूं करके हो गया। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत हम्बली बोला कि बेटा, नेक्स्ट टाइम आप जब भी कहीं इंटरव्यू के लिए जाओ तो रिमूव दिस स्किल फ्रॉम योर सीवी। डोंट राइट व्हेन यू, आपको जिस चीज का एविडेंस नहीं हो, डोंट मेंशन दैट कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये काम किया, डोंट डू दैट। आपने की हुई है वही सिर्फ लिखना चाहिए। नो योर सेल्फ टू बी एबल टू आर्टिकुलेट स्किल्स, स्ट्रेंथ, अकम्पलिशमेंट एंड अ करियर गोल, as I before explained you. Prepare necessary materials, copies, resume, reference, portfolio, pen. अच्छा, रिज्यूमे कैसे क्रिएट करनी है, दैट इज एन अदर कंप्लीट डिस्कशन। क्योंकि सबसे पहले जाता है आपके किसी भी कंपनी में रिज्यूमे, आप खुद नहीं चाहते हो, पहले रिज्यूमे चाहता है, उसके बाद आप चाहते हो। तो रिज्यूमे इस तरीके का होना चाहिए कि भाई आपकी रिज्यूमे देखकर कोई कोई जल्दी से कैची हो जाए कि भाई ये इस पर्सन की तो ये चीजें हैं, ये तो मेरे टाइप का है। अब स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, इन्हें अगर फॉर एग्जांपल सेल्स के लिए अप्लाई करना है, तो उनकी जो रिज्यूमे होती है, वो जो एक स्टैंडर्ड रिज्यूमे होती है, उन्होंने वही बना के वही चला देते, हर जगह हर जगह हर जगह वही भेज रहे होते। भाई आप सेलेक्ट करो कि आप किस टॉपिक, किस पोजीशन के लिए अप्लाई करो, मेक रिज्यूमे अकॉर्डिंगली, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उस हिसाब से रिज्यूमे को बनाओ कि भाई मैंने अगर इस कंपनी में इस पोजीशन के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। सेल्स की चीज़ें, जो आपने सेल्स से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, कोई इंटर्नशिप किए हैं, किसी प्रोजेक्ट में किसी का हेल्प किया है, कुछ भी किया है, तो राइट दैट। आप अगर किसी क्वालिटी इंश्योरेंस के साइड पे जा रहे हो, वो लिख सकते हो, किसी मेडिकल उस पे है। रिज्यूमे अपना पोजीशन देखकर बनाना चाहिए। रेफरेंसेस वो देने चाहिए जो आपको लगता है कि दे आर द स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस, कि उनका मार्केट में अच्छा नाम है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि मेरा दोस्त अच्छा है मैं इसका रेफरेंस डाल देता हूँ, नो। ऑलवेज कीप द रेफरेंस जो जो इम्पैक्टफुल होता है, जिसका नाम इम्पैक्टफुल होता है, जिसको मार्केट में चार लोग जानते हैं। अगर आप किसी भी का रेफरेंस उठा के डाल दोगे एंड दैट पर्सन इज नॉट वेल नोन, तो वो उस रेफरेंस का क्या करेंगे, वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। बहुत सारी जॉब्स होती है रेफरेंसेस पे भी होती हैं, दैट इज फॉर ट्रू। लाइक मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर रेफरेंस आपका स्ट्रांग है, तो आपको वो, आप में अगर थोड़ा बहुत मसला भी है, तो वो रेफरेंस से पता करते हैं कि भाई ये बंदा आया था आपके रेफरेंस से, उसने आपका रेफरेंस दिया हुआ था सीवी में, इज इट राइट और नॉट, ये बंदा कैसा है, ये वो करके वो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए रेफरेंस में किसी भी का नंबर नहीं डालना है, किसी का भी रेफरेंस नहीं देना, किसी ऐसे इंसान का देना जो एक अच्छा रेपुटेबल है। ठीक है। सेकंड, हाउ टू बी इंटरव्यूड फॉर अ जॉब। बी अवेयर ऑफ योर स्किल्स एंड एबिलिटीज। ठीक है, प्रिपेयर योर रिज्यूमे। अब राइट कंसाइज ऑर्गेनाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ योर क्वालिफिकेशन। इतने लंबे चौड़े सेंटेंसेस लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। जस्ट राइट कि मैंने यहाँ से मैट्रिक किया, इस स्कूल से किया, इस सन में किया, दैट्स इट। नो नीड टू राइट कि भाई मैंने ये सब्जेक्ट किए, ये बस एक मेजर सब्जेक्ट जो होता है, जैसे मैट्रिक में साइंस,
आर्ट्स, कॉमर्स, वो मेंशन कर दो। उसके अलावा लंबा चौड़ा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती है। पर्सनल इंफॉर्मेशन डालें, योर नंबर, योर लिंक्डइन। लिंक्डइन इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, पहले इतना नहीं था बट अब बहुत इंपॉर्टेंट है। योर नंबर, कौन, एड्रेस, ये सब चीजें उसमें ऐड कर दो, ठीक है। एजुकेशन, अगेन एजुकेशन में वो चीजें डालो जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपकी लास्ट एजुकेशन आती है, डोंट राइट पहले मैट्रिक फिर एंड में आपका ग्रेजुएशन आ रहा है। ग्रेजुएशन, इंटर, फिर मैट्रिक आएगा, ठीक है। और उसके साथ अपना सन लिखते जाओ, इस सन में ये किया था। दूसरा आ जाता है एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस में भी जो लास्ट एक्सपीरियंस होता है, राइट दैट ऊपर। उसके बाद जो दूसरे एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से चलते हैं हमेशा। सबसे पहला एक्सपीरियंस जो होता है वो एंड में आता है, उसके बाद जो एड ऑन होते रहते हैं, जो लास्ट एक्सपीरियंस होता है वो आता है, एंड देन योर सन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस एंड एरिया, कंपनी नेम, वेयर, मतलब जहां भी जो भी एक्सपीरियंस है। ऑनर्स एंड स्पेशल अकम्पलिशमेंट, ये तो बात की बातें होती है। अब आप आगे जाते हो, आपने कोई जैसे यूनिवर्सिटीज में होता है डीन ऑनरशिप होती है, आपको अवार्ड्स मिलते हैं किसी चीज के, वो चीजें अलग से मेंशन कर दो। ऑप्शनल इंफॉर्मेशन जो आपने ऐड ऑन करनी है सारी, आपने कोई पब्लिकेशन की हुई है या आपकी कोई अच्छी प्रोजेक्ट था जिसमें आपने किसी कंपनी को, किसी इंसान को हेल्प आउट किया, वो ऐड करना है, वो डाल दो। अगेन रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब आते ये सब चीजें हो गई कि हमें सीवी कैसे बनानी है, रिक्रूटर हमसे चाह क्या रहा है, हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है, और हम किस तरीके से दूसरे को क्या 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 चीजें ऐसी हैं जिसके थ्रू हम दूसरे को इम्प्रेस कर सकते हैं या उसको अपने लिए एक गुड चॉइस बना सकते हैं, ठीक है। अब आता है ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन। जो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, दैट इज वेरी वेरी ट्रू। आपके पास एक ही चांस होता है उसको इम्प्रेस करने का, तो बी वेरी प्रॉम्प्ट इन इट, ठीक है। ड्रेस अप्रोप्रिएटली, फॉर्मल होके जाएं, बहुत फॉर्मल भी नहीं हो जाएं, बट यू शुड बी इन योर पॉस्चर, यू नो। अच्छा सा तैयार होके साफ सुथरे कपड़े पहने। अब फॉर्मल जा रहे हैं पर आपके कपड़े साफ नहीं है तो वो भी गंदा, बुरा लगता है। तो कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। वेदर आपके पास कोट नहीं भी है तो भी चलता है, एक अच्छी सी साफ सुथरी सी शर्ट और साफ सुथरी सी पैंट एंड शूज आर इनफ। कीप अ लिटिल स्माइल ऑन योर फेस, इट्स नॉट लाइक दैट पूरा इंटरव्यू स्माइल करते हुए गुजार दो, नो। जस्ट अ लिटिल स्माइल, जिससे ही लोगों को ये लगे कि भाई द पर्सन इज क्वाइट फ्रेंडली और इजी टू टॉक। डोंट बी अ हॉट पोटैटो कि भाई उसको लगे कि मैं इससे सवाल पूछूं मेरे को खा जाएगी या खा जाएगा, नो। जस्ट कीप एन स्माइल, मेंटेन आई कांटेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं ऐसे बात कर रही हूँ, जी सर मैंने ये किया था, मैंने यूं किया था, नो। आई कांटेक्ट करें ताकि उसको पता चले कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। आई कांटेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्फिडेंस। उससे पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट है, ठीक है। फर्म हैंडशेक फॉर मेल, लाइक अगर मैन टू मैन इंटरव्यू, लाइक डू हैंडशेक फर्स्ट, लाइक फॉर फीमेल तो they can just say अस्सलाम वालेकुम। और अगर फीमेल टू फीमेल है तो देयर आल्सो दे कैन हैंडशेक, ठीक है। और इट शुड नॉट बी ऐसा ऐसा हैंडशेक, इट शुड प्रॉपर्ली। ये सारी बॉडी लैंग्वेज होती है, ये काउंट हो रही होती है। रिमेंबर दैट द फर्स्ट स्टेप यू स्टेप इन द रूम, आप वहीं से जज होना शुरू हो जाते हो। बहुत सारे लोग, और लाइक फॉर मी, जब मैं किसी को इंटरव्यू करती हूँ मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज से जज करती हूँ, जो मैं आपको बताऊं। बाद में स्किल्स वगैरह देखा जाता है, पहले वो आया कैसे, बस वो बैठा कैसे, उसने इंटरेक्ट कैसे किया, हाउ, उसका पोस्चर कैसा था। तो वो चीजें मेरे लिए या किसी भी इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप डोंट बी शेकी, ऐसे ऐसे कर चल के, कंपोज होके चलना है। फर्म हैंडशेक, रिमेन पॉइज एंड कॉन्फिडेंट, दैट आई टोल्ड के हमेशा कॉन्फिडेंट रहें, सही से बात करें। तो ये चीजें जो होती हैं ये आपकी, आपको फर्स्ट इम्प्रेशन में आपकी, फिर अगर किसी को ये आपकी ये चीजें अच्छी लग जाती हैं तो आपके अंदर एक आधी चीज की स्किल्स की कमी भी होती है तो आपको एटलीस्ट कंसिडर कर लेता है। अगर आपकी डिग्री में आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं एंड आपको नहीं पता हाउ टू टॉक, हाउ टू सिट, हाउ टू बिहेव, हाउ टू वॉक, तो नो वन इज गोइंग टू एक्सेप्ट यू फॉर श्योर। फिर दूसरा आ जाता है हमारे पास, रिमेन पॉइज एंड कॉन्फिडेंट। As I told you, avoid frequent change of facial expression, not in alignment with your words. Yeah. अब मैं बात कर रही हूँ, एक बात चल रही है, कोई सिनेरियो, सीरियस सिनेरियो चल रहा है, उसमें मैं फजूल में ऐसे यूं विंक कर दूं, यूं स्माइल कर दूं, यूं 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 कर दूं, नो।
यू शुड नॉट डू दैट, दैट्स वेरी रॉन्ग। जो बात हो रही है उसी के हिसाब से आपके एक्सप्रेशन हो जाए, या एज आई सेड दैट कीप स्माइल ऑन योर फेस, बट इट डज नॉट मीन कि ऑलवेज, कि हर सवाल के आप जवाब में जी सर ये हुआ था ये हुआ था, नो। इट शुड बी लाइक दैट कि वो आपकी स्माइल भी हो, एंड आप उसके अकॉर्डिंग टू आपका जेस्चर जो है उसके अकॉर्डिंग हो। कि भाई सवाल अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि हाउ आर यू, यू कैन जस्ट स्माइल एंड से आई एम गुड, हाउ आर यू। अब कोई पूछा व्हाई यू हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब एंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, आप उसमें भी कर रहे हैं, तो नो। बी कॉन्फिडेंट एंड एक्सप्रेशन अपने सिनेरियो के हिसाब से चेंज करने चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि बस कुछ भी बोल रहा है तो एक्सप्रेशन दे के काम चला लो। बॉडी लैंग्वेज, व्हाट सिग्नल्स आर व्हाट सिग्नल आर यू सेंडिंग, ठीक है। पॉजिटिव सिग्नल्स क्या होते हैं, लेट्स सी। लीनिंग फॉरवर्ड, इंटरेस्ट। लीनिंग फॉरवर्ड मीन मैं खुद से आगे बढ़ रही हूँ। स्माइलिंग, फ्रेंडली। नॉडिंग, अटेंटिव एंड अलर्ट। अब मैं आपको कोई बात समझा रही हूँ तो आप आराम से यूं करिए यस, ठीक है। इट मीन दूसरे को ये रिस्पॉन्स आता है कि भाई मेरी बात सुन रहा है, अलर्ट है, ऐसे नहीं बस बैठे रहे। तो इससे क्या इम्पैक्ट जाएगा कि भाई वो तो आउट ऑफ जोन हो चुका है, वो है ही नहीं हमारे साथ। तो इसलिए डोंट डू दैट। दूसरा, आई कांटेक्ट, क्यूरियस एंड फोकस। आई कांटेक्ट क्या इंप्रेशन देता है कि आप क्यूरियस एंड फोकस है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रही हूँ या और बताओ क्या हुआ, कैसा था, और ब्ला ब्ला ब्ला, मैं आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हूँ, ठीक है। सो आई एम क्यूरियस टू नो कि भाई तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा, तुमने क्या 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 नहीं किया। असद मुझे बताओ कैसा रहा इंटरव्यू, तो उसने क्या सवाल किए क्या नहीं किया, तो आई एम क्यूरियस। अब मैं किसी कंपनी वाले से इस तरीके से पूछूं, या आप या व्हाट आर द न्यू प्रोजेक्ट दैट यू आर इनटू एंड हाउ कैन आई हेल्प यू इन दैट, इस तरीके से उसको लगेगा हाँ भाई इसको मेरे बारे में भी पता है कि भाई ये न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, और इसमें इसकी एक्सपर्टीज है, तो हमें कैसे हेल्प आउट कर सकता है। नॉलेज भी आ गई, आपका जेस्चर भी अच्छा गया। अब नेगेटिव क्या आते हैं, क्रॉस आर्म, ठीक है, डिफिडेंट। अब मैं क्रॉस आर्म करके यूं करके बैठी होंगी तो लोगों को लगेगा कि भाई, मतलब डोंट 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 सिट लाइक दिस ऑलवेज, लाइक आई डोंट लाइक इट, कि भाई ऐसे हाथ बांध के बैठ गए, नो, आप क्यों हाथ बांध के बैठ रही हो, जस्ट सिट इन अ प्रॉपर पोस्चर, ठीक है। फिजिटिंग हैंड्स, कुछ लोगों की आदत होती है वो बात करते हुए यूं 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 कर रहे होते हैं, ये डिफिडेंस की निशानी होती है। इट मीन्स कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। डोंट शेक योर फीट, पाँव हिलाने नहीं चाहिए। पाँव हिलाओगे तो वो भी नर्वस और ऐसे ही लगेगा किसी को नहीं। लैक ऑफ आई कांटेक्ट, ट्रस्ट वर्दी नहीं लगते हो आप, मेनली यार सबसे बड़ी चीज कि आप किसी को ट्रस्ट वर्दी नहीं लग रहे हो तो वो आपको हायर क्यों करेगा, ठीक है। लीनिंग बैक, यूं करके जाके यूं बैठ जाओ, बिल्कुल नो, just sit in a posture, back should be straight, your arm should be proper like this, hand should be on your hand, and leg should be straight or however, but don't fidget and sit properly. These are the things body language की जो पॉजिटिव होती हैं और नेगेटिव जो मैंने आपको बताया। हाँ, या अवॉइड कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, नेवर डिस्कस कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स कैन बी रिलीजियस, कैन बी पॉलिटिकल, कैन बी ऑफ एनीथिंग। आपको अगर वो प्रोवोक भी करता है कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे आने के लिए, तो आप उसको स्ट्रेट अवे इन अ वेरी वेल बिहेव वे, सॉरी सर, वी आर नॉट हेयर टू डिस्कस दिस टॉपिक, लेट्स कम ऑन द मेजर टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है उस पर। डोंट लाई, जैसे मैंने कहा कि भाई सीवी में अगर, एक्सक्यूज मी मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम क्वालिफिकेशन भी ऐड कर रहे हैं तो उसके साथ उसके इररिलेवेंट स्किल्स मेंशन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में क्या कर रहे हैं, दोबारा पूछिएगा। सपोज हम क्वालिफिकेशन में मैनेजमेंट साइंसेज ऐड कर रहे हैं तो स्किल्स में क्या पब्लिक स्पीकिंग भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड टू मैनेजमेंट साइंसेज। इट्स ओके, स्किल्स कैन नॉट बी रिलेटेड टू योर फॉर्मर एजुकेशन, दैट्स कम्प्लीटली ओके। क्योंकि अगर मैं, आप पब्लिक स्पीकिंग में अगर आप गुड हो, फॉर एग्जांपल आप कंटेंट क्रिएशन में गुड हो और आपने वो सब्जेक्ट चूज नहीं किया, तो वो डज नॉट मैटर, वो तो एक ऐड ऑन हो जाएगा, इवन प्लस पॉइंट है। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। शैल वी कंटिन्यू, यस मैम। ताकि दो दूसरे उनका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। सो हियर वी वर लाइक, डोंट से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट द फॉर्मर कॉलेज, कुलीग, सुपरवाइजर, एम्प्लॉयर। आप किसी भी कंपनी को छोड़ के आ रहे हो, तो अगर वो पूछे कि आप क्यों छोड़ के आ रहे हो, तो बोल दो यार आई एम हियर फॉर टू एक्सप्लोर द न्यू हॉरिजॉन, और टू चैलेंज माई सेल्फ, और ये देखना चाहता हूँ कि भाई मैं और जगहों पे भी फिट हो सकता हूँ कि नहीं, इस तरीके से जवाब दें। डोंट से कि भाई मेरा
सुपरवाइजर अच्छा नहीं था, जो कि अगर अच्छा नहीं भी है तो भी, मेरा मुझे सैलरी कम दे रहे थे, मेरा कोलीग्स अच्छे नहीं थे इसलिए छोड़ा, वहाँ का कल्चर अच्छा नहीं था इसलिए छोड़ा। डोंट से एनीथिंग सच, जस्ट से कि इट्स बिकॉज ऑफ माय पर्सनल ग्रोथ एंड आई थिंक दैट आई एम मोर सुटेबल फॉर दिस पोजीशन, इस तरीके से करके जवाब दें। डोंट आंसर योर क्वेश्चन इन यस और नो। वो पूछे आर यू इंटरेस्टेड, यू से यस, ठीक है। अब वो बोलेगा कैसे, फिर उसका तो आपको कंप्लीट जवाब देना पड़ेगा। तो हर, ना तो बहुत ज्यादा इन शॉर्ट टर्म लंबी करें, ना तो बहुत ज्यादा शॉर्ट करें। जो पूछा जा रहा है उसका आंसर दें, दैट्स इट। डोंट इंक्वायर अबाउट सैलरी, वेकेशन, बोनसेस अंटिल यू रिसीव अ जॉब ऑफर। अगर आप पहले इंटरव्यू में जाके बोलोगे कि व्हाट आर द सैलरी ब्रैकेट, ये सब चीजें जो आप जब आप एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाते हो ना, देन इट लुक्स गुड। बट अभी आपको जॉब चाहिए, यू आर जस्ट ग्रेजुएटेड, तो ऑलवेज गो फॉर द अदर पर्क्स के, आपके एक अच्छी कंपनी में मिले जो आपकी सीवी पे अच्छा इम्पैक्ट करे, जिसकी वजह से आपको ग्रोथ मिल सकती है, अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए उनके। तो सैलरी का पूछ के वो वैसे ही ऑफ हो जाता है। मैं तो बहुत ऑफ हो जाती हूँ अगर कोई पहली दफा ही आता है मेरे पास और पूछता है कि मुझे वो सैलरी बताएंगी आप, कि आप कितना ऑफर कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, आप अभी आई किस लिए और आपको सैलरी की पड़ गई है? तो ये एक बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है अबाउट सैलरी। बोनस इज वेकेशन, या तो ये इसके बारे में आप पहले से रिसर्च कर लो, सो यू हैव द आइडिया। जब वो आपसे ये पूछे कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेड सैलरी, तो आपको पता होना चाहिए कि इस पोजीशन की मार्केट कॉम्पिटिटिव सैलरी क्या है और हमें क्या सैलरी उसको बोलनी है, ये आपको पता होना चाहिए। डोंट आस्क, यू शुड नो इट। तो उसके बाद जब आपसे एक्सपेक्टेड सैलरी पूछे तो उसमें आप मेंशन कर दो, तो उसको भी समझ आ जाएगी, आपको आइडिया है और आपको भी पता होगा, ठीक है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, जो पहले मैंने बताया था, स्ट्रेंथ ऑफ योर सब्जेक्ट नॉलेज, your ability to prioritize task or project, ये बोल सकते हो like my strength is that I'm good at prioritizing my task and project, I'm good at problem solving, I'm good at work under stress। ये वो चीजें जो आपकी स्ट्रेंथ, आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं इसका, तो फिर इन फ्यूचर यू कैन यू नो इट विल हेल्प यू। ये सारी वो स्ट्रेंथ्स हैं। अच्छा, जर्नल मिस्टेक जो कर रहे होते हैं हम, that is, remember an interview is a formal conversation, avoid filler word like you know। तो जैसे कोई भी बात की और मैं उसमें 6 दफा बोली एक्चुअली यू नो इस तरीके से हुआ था, फिर यू डोंट डू दैट, बी फॉर्मल, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। आप एक इनफॉर्मल गैदरिंग में नहीं है। जब आप मीटिंग्स में भी होते हो ना, फॉर्मल मीटिंग्स लाइक नॉट द इंटरव्यू वाली, नॉर्मल, उसमें भी इट लुक्स बैड कि यू नो इस तरीके से, नेवर स्टार्ट दैट। अवॉइड indecisive phrases like I think, I guess, probably or pretty good, no, never do that। थिंक बिफोर स्पीकिंग, कंसाइज बोलो, सोचना भी नहीं पड़ेगा। जवाब तो जो पूछ रहा है उसके जवाब तो बस, इतना ज्यादा लंबा होने की जरूरत ही नहीं होती है, तो चीजें ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगी। अवॉइड लॉन्ग वर्ड पॉज, आंसर लिमिट योर रिस्पॉन्स, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। If you do not hear or understand a question, then repeat or clarify it for you. Just in a formal way say sorry, can you please repeat it? इस तरीके से आप उससे पूछ के आप जवाब दो। अगर कोई चीज समझ नहीं आई है उसका जवाब मत दो, कुछ भी जवाब दोगे वो आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप उससे दोबारा पूछ लो कि भाई आपने क्या पूछा था, मुझे समझ नहीं आया। वेग एंड इररेलेवेंट आंसर टू द क्वेश्चन, अगेन अगर आप पूछोगे नहीं, आपको समझ नहीं आया सवाल, आप कोई भी जवाब दोगे तो वो सारा खराब हो जाएगा। वेरी फिजेटी, लिटिल आई कांटेक्ट, नर्वसनेस, मैनरिज्म, स्टिफिंग और प्लेइंग विद हेयर, फिंगर स्नैपिंग, ठीक है, ये सब बहुत बैड मैनर्स में आ जाते हैं। इससे आपका सारा इंप्रेशन ऊपर से लेकर नीचे तक खत्म हो जाता है कि जो आप इतना फिजिटी हो रहे होते हो, आई कांटेक्ट नहीं करते हो, ये सारी चीजें आपको नर्वस फील कराती है और नो वन वांट्स नर्वस एम्प्लॉय। Superficial remarks to impress the interviewer. As I said, interviewer catches you like this कि भाई आप सुपरफिशियल बन रहे हो, आप ओवर स्मार्ट हो रहे हो। तो कुछ ये नहीं, हर और अपनी तारीफ ही नहीं कर, सर मैंने तो वहां पे ये किया था, मुझे तो ये बहुत अच्छा आता है, मैं तो ये बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं टीम को बहुत अच्छा लेके चल सकती हूँ, मुझे मेरे में ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है। नो, आई कैन ट्राई माई बेस्ट, आई ऑलवेज ट्राई टू गिव बेस्ट टू द कंपनी, बेस्ट इंटरेस्ट टू द कंपनी, वट एवर, इस तरीके से हमेशा रिस्पॉन्स करें, ठीक है। सो दिस इज आर टुडेज प्रेजेंटेशन अबाउट। अब ये वो सारी चीजें थी जो बहुत बेसिक थी, जो इसकी बेस पर आपको इंटरव्यू में कैसे बैठना है, कैसे कंडक्ट करना है, किस तरीके से वहां जाके रिस्पॉन्स करना है, ये वो सारी चीजें थी। अब
मजीद अब आगे की चीजें तो ऑफ कोर्स, वो सैलरी चीज ये सी वो आप सब कुछ मार्केट कॉम्पिटेटिव चले, आपको पता होना चाहिए इस पोजीशन की मार्केट सैलरी क्या है। उनका इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उस एरिया की रिसर्च करके जाओ, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। सो एनी क्वेश्चन आर वी हैविंग रिलेटेड टू एनीथिंग, अगर जो समझ नहीं आया किसी भी हवाले से आपको कुछ भी पूछना है तो या डू वी हैव एनी क्वेश्चन और shall we just Should we include grades in our education? नो नो नो, नो नीड, जस्ट राइट दिस। हाँ, अगर कोई गोल्ड मेडलिस्ट या ऐसा कोई चीज है वो मेंशन कर दो, बट डोंट मेंशन सीजीपीए, ये सब कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, वो सुपरफिशियल उसमें आ जाता है। और मैम जैसे कि हम कंप्यूटर साइंस वाले, हमारे पास कोई कोई रिलेवेंट एक्सपीरियंस पहले नहीं है, तो फिर उसकी मतलब सब्स्टिट्यूशन में हम क्या ले देख मतलब देख सकते आपकी हैं? आपके जो भी जैसे ये सी प्रोग्रामिंग होती है यस मैम, और सी पाइथन सी होता प्लस है, प्लस पाइथन होता है और जो भी आप लोगों की और चीजें होती है, यस मैम। तो उसमें आप वो मेंशन कर सकते हो जिसमें भी आपकी एक्सपर्टीज है, वो चीजें लिख दो उसमें मैम कि भाई। वो तो हम स्किल्स में लिखते हैं ना, कि स्किल मेरी ये हाँ पाइथन हाँ, प्रोग्रामिंग मेरी स्किल है। इट्स और जो इट्स ओके, एक्सपीरियंस में इट्स ओके। इफ यू, एवरीवन नोज यार, देखो अगर आप कहीं जा रहे हो, आपकी सीवी पर पहले ही आती है फ्रेश ग्रेजुएट, तो फ्रेश ग्रेजुएट से तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, लाजमी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो। तो डोंट, झूठ नहीं लिखना, एक्सपीरियंस है तो राइट इट, नहीं है तो डोंट राइट। जैसे मैम एक और सवाल है कि मैं कंप्यूटर साइंस का हूँ वैसे तो, और मैं यहाँ पे हम्म, सर्व कर रहा हूँ एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर इन सिंध एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ठीक है, क्या मैं ये मेंशन कर सकता हूँ अपनी सीवी वगैरह में? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये आपका ऐड ऑन करेगा ना, तो ये मैम एक्सपीरियंस हुआ या? या आप एक्सपीरियंस में ही ऐड करोगे, क्योंकि आपने इस चीज में ये, आई डोंट नो आप क्या काम करते हो, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, आप उसमें ऐड करो कि भाई मैंने एज अ, क्या आपकी क्या पोजीशन थी, सॉरी। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं मैनेजिंग, मैनेज करता हूँ ये ऑनलाइन और ऑफलाइन जो हाँ, सेशंस वगैरह होते तो हैं। ये आपके उसमें आ जाएगा ना एक्सपीरियंस में कि आपने ये सब चीजें मैनेज किया है, लाइक यू आर अ मैनेजिंग डायरेक्टर, और फिर उसमें आप, जब वो आपसे पूछेंगे मोर अबाउट योर रोल, तो उसमें एक्सप्लेन कर दो कि मेरा ये चीजें थी। ओके मैम, थैंक यू मैम। यस अमीर कोस बख्श। जी, और जिनके क्वेश्चन है, दोज हु मेन आर, क्वेश्चन ये है कि अगर हमसे वो आखिर में पूछते हैं कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, तो हम ये पूछ सकते हैं कंपनी के विजन मिशन और वैल्यूज के बारे में? नो, मैंने क्या कहा, मार्केट रिसर्च पहले पढ़ के जाओ, विजन मिशन है क्या, विजन मिशन के बगैर तो आप कुछ करते ही नहीं हो। किसी भी कंपनी में जाने से पहले उनसे पता करो उनकी वैल्यूज क्या है। आप उनसे ये पूछ सकते हैं इन द एंड, अगर तो उन्होंने आपको सैलरी वाली बातें कर ली हैं आपसे डिस्कस, तो आप उस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, या आप ये पूछ सकते हो कि मैं कब तक एक्सपेक्ट करूं कि यू विल गिव मी द आंसर, और आप लोगों का जो कल्चर है इज दैट प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज। ये इस जवाब से ये इम्पैक्ट जाएगा कि आप न्यू चीजें सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो, कि भाई आपको है कि अगर मुझे कुछ नहीं आता तो आपकी कंपनी मुझे सिखाएगी ये चीजें। ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। अच्छा मैम, उनसे फीडबैक फिर लास्ट में ले सकते हैं? यार दो तरफ की चीजें होती है, फीडबैक ले लो तो भी बुरा नहीं होता, बट पूछने का तरीका होता है कि भाई क्योंकि फीडबैक नॉर्मली देते नहीं है, वो कहते हैं जी जी या इट वाज गुड, ठीक है हम आपको बताएंगे, वी विल कॉल यू, इस तरीके का आंसर देते हैं। फीडबैक मांगने से आप, एक तो ये होता है कि उनको ये होता है कि भाई ये अपने में कॉन्फिडेंट नहीं है, उसे पता ही नहीं कि मैंने सही किया है कि नहीं, तो बेहतर है कि नहीं पूछो, जस्ट इन अ गुड वे अल्लाह हाफिज करो और फिर जाओ। और ये कर सकते हो आप कि उनका, अगर आपके पास कांटेक्ट नंबर ईमेल है, तो उनको एक थैंक यू ईमेल या मैसेज कर दो कि भाई थैंक यू फॉर कंडक्टिंग माइंड, इट वाज अ ग्रेट कम्युनिकेशन विद यू, इस तरीके का कोई कर दो। फिर उसके रिस्पॉन्स में वो जो देगा वो आपको, उससे आपको पता चल जाएगा आपका फीडबैक। अच्छा, असद पूछ रहे हैं, इज इट ओके टू हैंडशेक आफ्टर इंटरव्यू, या कम्प्लीटली ओके? अगर मेल है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, अगर फीमेल भी है उस कल्चर के हिसाब से आप देख लो आपको जो सही लगता है, बट इट्स कम्प्लीटली ओके, जस्ट से थैंक यू। एंड अगर वो शेक हैंड के लिए आगे हाथ बढ़ाते तो यू कैन, एंड इफ देयर इज अ मेल यू कैन ऑल्सो। आई डोंट नो हु इज सुपर गैलेक्सी, प्लीज जो भी, जब भी कोई सेशन अटेंड करो ना, दैट जस्ट एन एडवाइस, अपना नाम लिखा करो, पता है उससे इम्पैक्ट जाता है कि बंदा सीरियस है। डोंट, ये फोन के नामों से ना अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता। जस्ट राइट योर नेम एंड दैट सम कुमार हैज अ क्वेश्चन।
जब इंटरव्यू पे जाएं और सामने वाला हमारी बात से एग्री नहीं हो रहा, इंटरव्यू भी जरूरी है फॉर जॉब, हमें कैसे एग्री करना सामने वालों को, हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल भी है बट वो हमारी बात से एग्री नहीं हो रहा। यार सिंपल है, अगर वो आपकी बात से एग्री नहीं हो रहा है, डोंट आर्ग्यू, जस्ट से दैट आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन बट माय ओपिनियन इज दिस, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर रॉन्ग बट दिस इज माय ओपिनियन एंड आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। इस चीज को खत्म कर दो, डोंट आर्ग्यू, उसको सही करने नहीं बैठ जाओ कि नहीं 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 तुम सही नहीं हो मैं सही हूँ, नो, जस्ट से कि ठीक है आपका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा ये ओपिनियन है, तो उसको समझ आ जाएगा। इसलिए डोंट से ओके कायनात नाज है ये सुपर गैलेक्सी, बेटा ऑलवेज राइट योर नेम, डोंट मेंशन दिस सुपर गैलेक्सी और फोन के नंबर से, ठीक है कायनात। लाजमी नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि आपको उसको मेक श्योर करना है कि वो आपकी बात पे आ ही जाए, ये कम्युनिकेशन स्किल्स में नहीं होता। दैट इज आपके पास कन्विंसिंग पावर कितनी है वो होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स यही है कि आप उसको अच्छे तरीके से एक वाइंड अप कर दो कि भाई योर ओपिनियन, आपकी मर्जी, आपका आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स इट। यार अब मेरा ओपिनियन अबाउट ड्रेसिंग इज दिस ओनली कि आप बहुत फॉर्मल होके जाओ, जैसे मैंने कहा कि गंदे नहीं हो, आप शलवार कमीज पहन रही हो, अगर फॉर एज अ गर्ल आप पूछ रही हो, अगर आप शलवार कमीज पहन रही हो, वेस्टर्न पहन रही हो, कुछ भी पहन रही हो, दैट शुड बी नीट एंड क्लीन, शूज शुड बी वेरी क्लीन, शूज बहुत नोट होते हैं, योर फेस शुड बी क्लीन, बहुत बहुत सारा मेकअप मत थोपो, हैवी ज्वेलरी मत पहनो, जस्ट अ वॉच एंड लिटिल स्टड्स आर इनफ, मोर देन इनफ, एंड डोंट अप्लाई रेड लिपस्टिक और बहुत डार्क लिपस्टिक्स नहीं लगाओ। अब आप कहोगी मैंने तो लगाई हुई है बट मैंने तो सेशन दे रही थी ना, आई एम नॉट इंटरव्यूइंग, सो डोंट गो फॉर बहुत ज्यादा डार्क कैची मेकअप नहीं करना है, एंड साफ नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका ड्रेस, कुछ भी पहनो बट नीट एंड क्लीन, एंड योर माउथ स्मेल शुड गुड। कॉमन challenges people face when appearing for interview, कॉमन चैलेंजेस यही होते हैं कि सबसे बड़ा होता है कम्युनिकेशन स्किल, जिसके पास नहीं होती वो बहुत बेचारा फंस जाता है कि यार मैं क्या करूँ, किस तरीके से बात करनी है। दूसरा ये होता है कि अगर तो आप बहुत झूठ लिख रहे होते हो ना, आपने इतना सब सीवी में लिखा होता है और जब आपको पता है कि ऐसा कुछ किया नहीं है तो आप टेंशन में आ जाते हो, तो उसने ये पूछ लिया वो पूछ लिया क्या होगा। तो इस सब से बचने के लिए मैंने कहा है कि झूठ नहीं लिखना, और जो है वो लिखो एंड रिसर्च करो, पहले मार्केट रिसर्च करो उस कंपनी के बारे में, देन आई डोंट थिंक सो कोई चैलेंज फेस करना पड़ेगा, इफ यू हैव गुड इनफ कॉन्फिडेंट हो एंड यू नो हाउ टू कम्युनिकेट, अपनी बात को रखना आना चाहिए, उससे हो जाएगा। कायनात मेकअप ना यूज करने में कुछ अल्हम्दुलिल्लाह वाली चीज नहीं है, आई एम रियली सॉरी, बट आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, ये दिस कम्स, ठीक है। The question is, do you recommend any resources, books or podcast etc regarding what? Books किस टॉपिक के रिगार्डिंग चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट के हवाले से? तो उसकी तो बहुत सारी है बेटा, उस पे जाओ। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए यूट्यूब भरा पड़ा है, आप कोई भी वीडियो देख सकते हो, हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ, पर मुझे एग्जैक्टली कोई बुक अभी नहीं याद आ रही, मेरे पास देर इज 2-3 बुक्स का नाम है, मुझे नहीं याद आ रहा, मैं इनको भेज दूंगी मिस्टर अली को, वो आप लोगों से शेयर कर देंगे, ठीक है, वो आप लोग क्लिक करना, दैट इज अ गुड बुक। फैक्ट्स लिखना है, फैक्ट्स किस चीज के, लाइक व्हाट द फैक्ट्स को, क्या कैसे फैक्ट्स आप पूछ रहे हो? या व्हाई नॉट, ग्रेजुएशन के बाद तो फॉरेन जॉब ढूंढो भाई, बिल्कुल बिल्कुल मिलती है विदाउट एमफिल मास्टर्स, क्यों नहीं मिलती? आपका डोमेन क्या है उस हिसाब से उस देखो। सबसे पहले ना लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन बनाओ अपना, वहां पर सबसे अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग होती है, लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द पर्सनल ब्रांडिंग। अपने इंटरेस्ट के हिसाब के लोगों को ऐड करो, वो जो चीजें कर रहे हैं उसमें कमेंट करो, उनसे पूछो क्या क्या नई चीजें क्या है, ये सब चीजें तो आपको पता चल जाएगा। तो फिर आप एज अ लेक्चरर नहीं बेटा, एज अ लेक्चरर आपको शायद नहीं मिले, उसके लिए आपको मास्टर्स और एमफिल लाजमी होता है, बट अदर जॉब्स आपको मिल सकती हैं। रिज्यूमे रिव्यू चाहिए, रिज्यूमे रिव्यू किससे चाहिए, मुझसे चाहिए? अदर जॉब्स लाइक, अब मुझे नहीं पता आपका डोमेन क्या है, लिंक्डइन यूज करना क्यों नहीं आता, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आजकल तो लिंक्डइन यूज करना, लिंक्डइन इनको मिस्टर अली इनको लिंक्डइन वाला जो एक्सपर्ट है उससे करवाएं, लिंक्डइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको यूज करना सीखो, वहां से आपके बहुत सारे ये वाले इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे।
अच्छा, पहले मैं उसका जवाब दे दूं रिज्यूमे रिव्यू वाले असद का। असद, आप किस चीज का रिज्यूमे रिव्यू मांग रहे हो? लाइक मैं आपको प्रॉपर बताऊं रिज्यूमे कैसा होना चाहिए और क्या चीज? मैं आपका क्वेश्चन समझी नहीं हूँ, आई एम रियली सॉरी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ओके। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रिज्यूमे में आप अपनी पहले तो एजुकेशन वगैरह बैकग्राउंड लिखोगे, फिर जो आपके स्किल्स हैं, अगर आपने इस फील्ड से रिलेटेड कोई इंटर्नशिप प्रोजेक्ट या कुछ किया हुआ है वो चीज़ें ऐड कर दो। एंड जो भी इससे आपकी फील्ड से रिलेटेड है उसमें कोई स्किल्स आ गया है वो सब चीज़ें ऐड कर दो। सॉफ्ट स्किल में तो यही चीज़ आ जाएंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, ये सब आ जाएगा। तो ये चीजें ऐड करो अपनी, मेक इट प्रॉपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अकॉर्डिंग। आप अ, अली, आप इनसे मेरा लिंक्डइन शेयर कर दीजिएगा सो दे कैन शेयर। लिंक्डइन अकाउंट पर ज्यादा खास मालूम नहीं उसके बारे में, अगर उसका सेशन हो जाएगा तो बहुत हेल्पफुल होगा। बिल्कुल, मैंने उनसे बोला है वो आपका सेशन करवा देंगे, जो भी उनकी एक्सपर्टीज होगा। लिंक्डइन पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैम एक चीज। एक्सक्यूज मी मैम, जी। मैम हमने सेशन करवाया हुआ है लिंक्डइन पे, बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड ऑन लिंक्डइन फिर पे क्या इशू आ रहा है? हमारा वो सेशन पड़ा हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बस वो लिंक ठीक है, हम फिर शेयर आप कर लोग देंगे। जाके देखो जो एक सेशन पड़े में। देखो, मेन चीज है आप लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ। दो तीन मिस्टेक्स होंगी बट फिर यू विल लर्न। कोई इतनी वो नहीं होता, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। थोड़ी मिस्टेक करना सीखो, रिस्क लो, सही हो जाएगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन था जिसका मुझे जवाब देना था। अच्छा, या आर देयर एनी कॉमन मिस्टेक पीपल मेक व्हेन अपियरिंग फॉर इंटरव्यू? कॉमन मिस्टेक यूजली लोग ये क्या करते हैं कि वो डिफिडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता, अपनी सीवी में झूठ लिखते हैं और सुपरफिशियल चीजें लिख देते हैं जो उनको एक्चुअल आती नहीं होती हैं। एक टाइम मैंने किया था ये, झूठ नहीं था बट मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया था, तो फिर दैट्स द मिस्टेक आई लर्न, फिर मैंने हटा दिया कि जो चीज जितनी आती थी उसको उतना ही लिखना चाहिए। लाइक अगर आपको एक्सेल, यू आर गुड एट एक्सेल, राइट गुड, डोंट राइट आई एम एक्सेलेंट इन एक्सेल। तो ये होता है। एंड अपने साथ सीवी नहीं लेकर आते हैं, वेल ड्रेस नहीं होते हैं, टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, तो ये सब कुछ आना चाहिए। अ, अली साहब, आप इनसे मेरा लिंक शेयर कर दीजिएगा, जारा खालिद से। ओके, सो द क्वेश्चंस आर डन और देयर आर मोर क्वेश्चंस? डन मैम, डन। डन। मैम, आई सॉ सम लेक्चर वी डू जॉब अलॉन्ग विद मास्टर, सो मैम क्या हमें जॉब मिल सकती है ऐसे करने पे? आई सॉ सम लेक्चरर जॉब। तो आप अप्लाई कर लो बेटा, अगर वो बोल रहे हैं लेक्चरर की जॉब के लिए दे रिक्वायर मास्टर्स। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप अप्लाई कर लो। सो मैम क्या हम जो, अगर आपने बैचलर किया हुआ है फिर मुश्किल हो जाएगा ना, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस पर अगर आप पूरा उतर रहे हो तो ही आपको मिल सकती है। अप्लाई करने में कोई वो नहीं, देख लें अगर आपको लगता है कि आप में वो स्किल्स हैं। आई होप इट वॉज गुड इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू फॉर बीइंग गुड ऑडियंस। बाकी आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी। स्टिल अगर नहीं आती तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी ऑन लिंक्डइन फॉर रिगार्डिंग एनी इशू और कंसर्न। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम, थैंक यू अल्लाह सो मच। हाफिज।